76 में जो घटनाक्रम हुआ वो एक अपनी दबंगता को दिखाने के लिए, गरीब तबके के लोगों को दबाने के लिए 75 साल की आज़ादी के बाद भी वो लोग आज भी अपनी हुकूमत यहाँ पर दलितों पर अत्याचार करके दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे गांव में 4 पकड़ा है, 2 वाल्मीका के और 2 चमारा के। उसमें एक मांगू पकड़ा है। सिर्फ ओनली गांव में हमारा ही बहिष्कार हुआ है 150 घरों का। मांगू के मकान में कोठी में बैठ के बाइट देते हैं, जो चमार देते हैं और वाल्मीकि देते हैं, उनका बहिष्कार नहीं हुआ, लेकिन हमारा बहिष्कार हुआ। जाने की बात ये है, जो गुआंड से आते थे ना, जैसे 10-15 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर गुआंड होते हैं, वहाँ से काम के लिए लेके गए। गाँव से आते थे वो? पहले की बात सिंधु से आते थे। सिंधु से? हाँ, वो 2-3 बरी लेके गया, लेकिन गाँव वालों ने उन्होंने भी मना कर दिया कि तुम्हारे यहाँ ट्रैक्टर ट्रैली कोस लेंगे अगर दोबारा लेने के लिए आई। समाज से हैं वो, ऐसी समाज की तख्तियां उठाए हुए देखा खुद हमने। तो ये कर रहे हैं, सिर्फ ओनली आप ये जो FIR दी हुई है आपने जिन लोगों के नाम दिए, ये उठा लो, फैसला कर लो, हम सब कुछ खोलने के लिए तैयार हैं। अपने लोगों को बचाने के पक्ष में खड़ा है, बिल्कुल जातिवाद पे उतर आया है जींद का पुलिस प्रशासन। और हाँ, 23 लोगों पे तो FIR है, गिरफ्तारी उनमें एक भी नहीं हुई है। एक 24वां जो है वो उसकी गिरफ्तारी हुई थी, वो बेल पे अभी मौका का। के इशारे पर ये सारा कुछ हो रहा है। समस्या बहुत ज़्यादा है, बता ही नहीं सकते समस्या। बारिश की तो पूछो ही मत है, ऊपर से भी चूकता है। अभी ये कल ही परसों लेके आए हैं तकत मांग के किसी से। मैं बिल्कुल ये वहाँ पे चैलेंज करके गए थे भाई, अगर ये धरना उठाते तो ठीक है, नहीं जो इस तंबू को हम उखाड़ कर ले जाएंगे। मैं चंडीगढ़ जाके इनके अलग से वाचिका डालूंगा, इनको अरेस्ट नहीं होने दूंगा। दोस्तों, हम हैं लघु सचिवालय जींद के सामने और यहाँ छात्र गांव और खापड़ गांव के दलित पीड़ितों ने धरना दिया हुआ है और ये धरना 85 दिन में प्रवेश कर गया है। आज से लगभग 100 दिन पहले छात्र गांव में एक पंचायत होती है और पंचायत में बहुमत जाट जाति के लोग शामिल होते हैं और वो मंगू मोहल्ला है। मंगू मोहल्ला के जो चमार जाति के लोग हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान करते हैं और सामाजिक बहिष्कार इसलिए करते हैं कि जाट जाति के कुछ नौजवानों ने मंगू मोहल्ले के ही एक गुरमीत नाम के लड़के की पिटाई की और पिटाई में जाति सूचक गालियां दी। उसके बाद जब उन गुरमीत ने SC/ST एक्ट में केस दर्ज करवाया और मारपीट का केस दर्ज करवाया, तो गांव के दबंग लोगों ने, जिसमें पूर्व सरपंच ईश्वर के परिवार के लोग भी शामिल थे, उन्होंने या तो फैसला करने का दबाव बनाया, फैसला कर लिया जाए, नहीं तो हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे। ऐसी सारी सभी बातें जब हमने आज से लगभग 100 दिन पहले जब सामाजिक बहिष्कार हुआ था, उस टाइम हम गांव में गए थे और पीड़ित परिवार से बातचीत की थी, उसमें ये सब बातें निकल के आई थी। और आसपास की जब हम दुकानों पे दारों से बातचीत की या दूसरी जो जाति है जिन्होंने बहिष्कार किया है उनके लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो वहाँ भी ये सब निकल के आया था कि सामाजिक बहिष्कार हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, छात्र में जो घटनाक्रम हुआ वो एक अपनी दबंगता को दिखाने के लिए, गरीब तबके के लोगों को दबाने के लिए 75 साल की आज़ादी के बाद भी वो लोग आज भी अपनी हुकूमत यहाँ पर दलितों पर अत्याचार करके दिखाने की कोशिश करते हैं और बराबर के धड़े से ये डरने का काम करते हैं। लेकिन जब दलितों पर अत्याचार करने की बात आती है, ये प्रचंड एकता और बड़ी संख्या दिखाकर अपना प्रचंड दिखाने की कोशिश करते हैं, दलितों पर अत्याचार करने की बात करते हैं। अनेकों मीडिया हाउस उस गाँव में गए, उन्होंने जो दोषी लोग हैं जिनके ऊपर आरोप है बहिष्कार करने का, उन्हीं के चौपाल में बैठ के, उन्हीं के घरों में बैठ के कुछ दलित जातियों के लोगों को बुला के ऐसे बयान दिलवाए गए कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, न कोई सामाजिक बहिष्कार हुआ है, गांव में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उनका आरोप है मंगू मोहल्ले की चमार जाति के लोगों का ही सामाजिक बहिष्कार हुआ है। इससे अलग जो 3 मोहल्ले हैं, जिनमें 2 वाल्मीकि मोहल्ले हैं और एक चमार जाति का मोहल्ला है, उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं हुआ है। देखिए, समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, दबे कुचले लोग तो वैसे हमारे समाज के लोग हैं ही, लेकिन इनकी दबंगता के कारण कुछ लोग आज भी दबे हुए हैं, अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं भाई, और वो उन लोगों का ही इस्तेमाल करते हैं जो दबे कुचले लोग हैं। और जो हमारे दबे कुचले लोग हैं उनको जैसे कोई शराबी हो गया उसको लेके आएंगे, जो दबाव अपने आप को दबाव मानता है इन दबंगों का,
उनको सामने लाकर प्रशासन को ये दिखाते हैं, ये ले जी ऐसी समाज से। और जिसमें वो लोग आए हैं उनका बहिष्कार नहीं हुआ, हमारे वगड़ का, हमारे मोहल्ले का बहिष्कार हुआ है। जो जितने भी सरपंच की, खुद सरपंच की के मकान में कोठी में बैठ के बाइट देते हैं, जो चमार देते हैं और वाल्मीकि देते हैं, उनका बहिष्कार नहीं हुआ, लेकिन हमारा बहिष्कार हुआ है। प्रशासन को हमने ये एहसास भी कराया, सबूत भी दे हैं, भाई हमारा बहिष्कार हुआ है और ये सबूत हैं। लेकिन प्रशासन अपने लोगों को बचाने के पक्ष में खड़ा है, बिल्कुल जातिवाद पे उतर आया है जींद का पुलिस प्रशासन। कि छात्र गांव में पूरे दलित समाज का बहिष्कार नहीं हुआ, कुछ एक बगड़ का हुआ, एक मोहल्ले का बहिष्कार। गुरमीत हमारे साथ, गुरमीत एक बार थोड़ा सा इस पे बता दीजिए कि किन किन का सामाजिक बहिष्कार हुआ है और वो उनको कोई अभी काम पे लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा है। बीच में खबर आ रही थी कि कुछ जाट जाति के लोगों ने बोला कि भाई हमारे साथ काम पे आप जा सकते हो कपास चुगने के लिए, और कहते ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ? ऐसी बात है भैया, जैसे हमारे गांव में 4 बगड़ा है, 2 वाल्मीकि के और 2 चमारा के। उसमें एक मांगू बगड़ है, सिर्फ ओनली गांव में हमारा ही बहिष्कार हुआ है 150 घरों का। मांगू बगड़ का? हाँ जी, मांगू बगड़ का बहिष्कार हुआ है। और जो हमारे से अलग 3 बगड़ा उनका कोई बहिष्कार नहीं हुआ। और काम पे ले जाने की बात ये है, जो गुआंड से आते थे ना, जैसे 10-15 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर गुआंड होते हैं, वहाँ से काम के लिए लेके कौन सा गाँव से आते थे वो? पहले भी बात सिंधु से आते थे। कर सिंधु से? हाँ, वो 2-3 बरी लेके गया, लेकिन गांव वालों ने उन्होंने भी मना कर दिया कि तुम्हारे यहाँ ट्रैक्टर ट्रैली कोस लेंगे अगर दोबारा लेने के लिए आई। इनको आग भी लगाने का। कपास चुगने के लिए जाते थे तो मना कर दिया था उन्होंने। 2-3 बारी लेके गए हैं गुआंड से काम करने के लिए। अभी मौका का वही पोजीशन है, बस सेम नहीं है। गांव में मतलब किसी ने प्रयास नहीं किया? जाट जाति के भी लोग होंगे आपके गांव में, ब्राह्मण भी होंगे, दूसरी जातियों के भी होंगे, कि मतलब ये सामाजिक बहिष्कार खत्म हो और आपको काम पे लेके जाया जाए या अपनी गलती मानी जाए? सामाजिक बहिष्कार करना ये मानिए कि किसी ने भी प्रयास किया? प्रयास तो ये कर रहे हैं, सिर्फ ओनली आप ये जो FIR दी हुई है आपने जिन लोगों के नाम दिए, ये उठा लो, फैसला कर लो, हम सब कुछ खोलने के लिए तैयार है। वो बस यही प्रयास कर रहे हैं। कभी भी हम जिस टाइम भी हम अपनी FIR वापसी लेंगे उसी टाइम हमारी बंदी खोल देंगे। कितने लोगों पे FIR है? क्या गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई? टोटल 23 और हाँ 23 लोगों पे तो FIR है, गिरफ्तारी उनमें एक भी नहीं हुई है। एक 24वां जो है वो उसकी गिरफ्तारी हुई थी, वो बेल पे अभी मौका का, जो बहिष्कार के अंदर है। सामाजिक बहिष्कार में 24 लोगों पे गिरफ्तारी हुई नहीं, 24 लोगों पे FIR हुई, गिरफ्तारी एक की हुई थी, एक की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। और शुरुआत में जो आपके साथ मारपीट हुई और वहाँ जो आपके साथ जाति सूचक गालियाँ दी गई, जो आपने उस दिन भी बताया था, उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, उसका क्या स्टेटस है? उसमें एक की लड़के की गिरफ्तारी हुई थी और वही बेल पे आ गया। और उससे पहले जो मुकदमा नंबर 242 है उसमें 5 बंदे थे जो मुकदमा नंबर 242 में, उनमें भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो इससे पहले जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी 8वें महीने की, जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी झगड़े की। यहाँ धरना चले हुए कितने दिन हो गए? यहाँ पे 85 दिन हो गए, मतलब 85 दिन यहाँ धरना चले हुए हो चुके हैं। तो इन 85 दिन में क्या क्या आपको समस्याएं आई है? बारिश भी का मौसम भी आया है, सर्दी का मौसम चल रहा है, इससे पहले गर्मी भी थी, तो क्या क्या समस्याएं आई? कितना लोग बता ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा है। अभी आप भी सोच सकते हो, घर से बाहर बैठना समस्या सबसे बड़ी तो यही है। यहाँ पे खर्चा भी है, सब कुछ है, तो समस्या बहुत ज़्यादा है, बता ही नहीं सकते समस्या। बारिश की तो पूछो ही मत है, ऊपर से भी चूता है। अभी ये कल ही परसों लेके आए हैं तकत मांग के किसी से, अभी समस्या तो बता ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा है। तो इन 85 दिन में, क्योंकि जब शुरुआत में सामाजिक बहिष्कार की घटना हुई तो अलग अलग सामाजिक संगठन, कुछ राजनीतिक पार्टियां भी आपके गांव में गई थी पूरी जांच करने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग के लिए। उसके बाद से आज 85 दिन हो गए आपका यहाँ धरना चल रहा, कोई आपके समर्थन में आया हो? राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक लोग या कोई ऐसा? सामाजिक पार्टियां, देखो भाई मैं बताता हूँ आपको, BSP से है एक महासचिव अपने हरियाणा से रोहित गरवा, उन्होंने हमारे स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही उन्होंने बहुत समर्थन दिया है। भीम आर्मी है, भाई कमल बराड़ा जी भी आए और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नोटिवाल भी आए, और यहाँ के कुछ जो छोटे छोटे दल हैं उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन प्रशासन पर इनका कोई असर नहीं है, ये सिर्फ अपने लोगों को बचाने का काम किया है जींद पुलिस प्रशासन ने। दुष्यंत के इशारे पर ही ये सारा कुछ हो रहा है। अभी आपने प्रोटेस्ट किया था बहुत बड़ा जींद में, उसके बाद से आपका जो दूसरा पक्ष है, जिनको हम बोलेंगे जिन्होंने आपका सामाजिक बहिष्कार किया है, उन्होंने भी बड़े लेवल पे यहाँ 2 दिन प्रोटेस्ट किया है। तो उसके बाद से आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी और क्या ऐसे प्रोटेस्ट से
आप डरे हुए हो या कोई आप प्रशासन से अलग से कोई मांग कर रहे हो कि उसमें सीधा सीधा रजत कलसन आपका वकील है, उस पर बोला गया कि उस मुर्दाबाद भी उस पर कार्रवाई करो, या दिनेश खापड़ के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे? देखिए भाई, जो हमारा आगे आके हमें न्याय दिलाने की बात करता है तो ये लोग मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। उनको जान से मारने का भी खतरा है, दिनेश भाई को भी, रजत कंसल को भी, क्योंकि ये अपनी भीड़ का फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। उस दिन हमने इधर देखा भी है, ये अपने इधर से हमारे धरने के पास से भी जाते जाते हुए ऐसी एक्टिविटियां कर रहे थे, लेकिन हम बता नहीं सकते। और हमें चैलेंज भी किया था इन्होंने, भाई 24 घंटे का प्रशासन को अल्टीमेट देते हैं, अगर ये 24 घंटे में धरना उठाते हैं डीसी ऑफिस में, बिल्कुल ये वहाँ पे चैलेंज करके गए थे, भाई अगर ये धरना उठाते तो ठीक है, नहीं जो इस तंबू को हम उखाड़ कर ले जाएंगे। ये सीधा सरेआम यहाँ पे दबंगता दिखा के गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने और डीसी ने जरा सी भी उनकी बातों पर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी भविष्य का क्या कोई कार्यक्रम है, कोई बड़ी आप एक्टिविटी कर रहे? सुनने में आ रहा कि भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर, वो जींद में आ रहे, ऐसा कुछ है? देखिए 13 जनवरी को चंद्रशेखर जींद की धरती पर इस सोए हुए प्रशासन और हरियाणा सरकार को, सोई हुई हरियाणा सरकार को जगाने का काम करेंगे। मतलब चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, उस एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। क्या आपके हरियाणा में ऐसा कोई नेता, आप समाज में लड़ने वाला या किसी भी कास्ट का जो अच्छे काम के लिए लड़ने वाला वो नहीं है कि वो आके कोई मजबूत यहाँ आंदोलन खड़ा कर सके, या हम बार बार दूसरे की तरफ ही देखते रहेंगे? देखिए, मुझे मेरी नज़र में तो आज तक भविष्य में भी लगा ऐसा कोई नेता नहीं दिखा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो सामाजिक व्यक्ति हो हरियाणा में उत्पीड़नों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता हुआ। सिर्फ एक ये दिनेश भाई देखा हमने तो, और ये जहाँ पर भी एट्रोसिटी होती है दिनेश और रजत कंसल बहुत मजबूती से काम उस टाइम कह रहा था कि हम अभी कार्रवाई कर देंगे, जो 24 लोगों के खिलाफ FIR हुई उनको गिरफ्तार कर लेंगे, या जो पीड़ित परिवार है उनको सुरक्षा में असला, उनको लाइसेंस, बंदूक के लाइसेंस हम उनको दे देंगे SC/ST एक्ट की सुरक्षा में। ये सब हुआ था, लेकिन प्रशासन ने इन 85 दिन में सिर्फ दोषी पक्ष के में ही खड़ा दिखता है। ऐसा ही वहाँ पे चौकी लगाई हुई और उसके साथ में मतलब जो असला वो लाइसेंस देने की बातचीत थी, क्या कितनों को लाइसेंस मिला या नहीं मिला? अभी तक ऐसी कुछ नहीं, कोई ऐसी सिक्योरिटी या लाइसेंस वगैरह ऐसी कोई खुद SP ये कहता है कि मैं चंडीगढ़ जाके इनके अलग से वाचिका डालूंगा, इनको अरेस्ट नहीं होने दूंगा मैं। SP कहता है ऐसा कुछ? उसका कोई वीडियो किसके सामने का? वीडियो तो नहीं, अंदर वीडियो नहीं बनानी थी। रजत कंसल भी था, दिनेश खापड़ भी था मौका का अंदर, और कमल बराड़ा, राजकुमार सैनी और पीड़ित परिवार और पीड़ित मोहल्ला बार बार ये आरोप लगाता रहा है, और 85 दिन जींद के लघु सचिवालय के सामने इनको धरना चलाते हुए हो गए हैं। इस बीच अलग अलग प्रदर्शन हो चुके हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं पीड़ित परिवार की तरफ से ही। दूसरी तरफ जो दोषी है, जिनके ऊपर आरोप है, वो भी बहुत बड़ा प्रदर्शन कर चुके हैं, और उनके प्रदर्शन में कुछ तथाकथित किसान नेता जो किसान मोर्चे में या किसान आंदोलन का अगुवा होने के, जैसे रवि आजाद जैसे नेता, या जो टोल के अध्यक्ष थे सतबीर पहलवान, वो उस आंदोलन में शामिल रहे हैं। और दूसरी तरफ पीड़ित परिवार की तरफ से जब आंदोलन हुआ तो इनकी तरफ से राजकुमार सैनी उस आंदोलन में शामिल रहे हैं। पूरी टकराट है दोनों समुदाय के अंदर। प्रशासन किस तरफ खड़ा है वो साफ साफ दिखता है। ये अब आपको देखना है, आम समाज को देखना है कि आप पीड़ित परिवार की तरफ खड़े होते हो या दोषी की तरफ खड़े होते हैं। और अभी जब हमने पीड़ित परिवार से बातचीत की है तो उनका ये कहना है कि 13 तारीख को चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के जो चीफ है वो भी जींद की धरती पे इनको न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं। क्या वो न्याय दिला पाएंगे? इससे पहले अमेरिका वाले मसले पे भी वो आए थे, क्या वहाँ अमेरिका के लोगों को न्याय मिल पाया? ये आपको खोजना पड़ेगा, ये आपको जांचना पड़ेगा कि यहाँ के लोग क्यों न्याय दिलाए। और दलित के ऊपर जब अत्याचार होता है तो उसकी लड़ाई दलित ही क्यों लड़े? क्या दूसरी जातियों के जो लोग हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, जो प्रगतिशील होने का दावा करते हैं, वो किसान आंदोलन में थे, वो कर्मचारी आंदोलन में भी होते हैं, वो दूसरे मूवमेंट में भी होते हैं, वो क्यों नहीं इनके पक्ष में आके खड़े होते हैं और क्यों नहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो इसके ऊपर बोलते हैं? और क्यों नहीं इस पे बोलते हैं कि गांव के अंदर सबको रहने का अधिकार है और भाईचारा बने, दोषियों पे कार्रवाई हो?